गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल सेहत प्लस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी नहाते वक्त या फिर स्विमिंग के लिए जाने के बाद हमारे कान के अंदर जब पानी चला जाता है तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी कभी कान के अंदर दर्द होता है या फिर ठीक तरह से आवाज़ सुनाई नहीं देता। इस तरह की तकलीफ कान में पानी जाने की वजह से हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कान में पानी जाने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सेहत को करते हैं प्लस और जानते हैं कि कान में पानी जाने के बाद क्या करना चाहिए। अगर कान में पानी जाने के बाद आप उस पानी का आवाज़ सर को हिलाने के बाद सुन सकते हो, खुद ही सुन सकते हो, तो इसका मतलब कि कान में जो भी पानी गया है वो बहुत ही कम है। तो इस कंडीशन में एक अच्छा साइन माना जाता है, क्योंकि कान में पानी कम होने की वजह से हमारे बॉडी की जो अंदर की हीट होती है, हमारे बॉडी का जो नेचुरल टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से बहुत कम पानी होता है तो अपने आप ही ड्राई आउट हो जाता है। अगर किसी पेशेंट के कान के अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला गया है और उसकी वजह से उस पेशेंट को तकलीफ हो रही है, कान के अंदर दर्द हो रहा है, ठीक से आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, कान के अंदर उस पेशेंट को ब्लॉकेज महसूस हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, जिस भी कान के अंदर पानी चला गया है उस साइड पे लेट करके उस पेशेंट को कुछ समय तक सोना चाहिए। मतलब मान लो अगर आपके लेफ्ट कान के अंदर पानी चला गया है तो फिर आपको लेफ्ट लैटरल पोजीशन के ऊपर कुछ समय तक सोना चाहिए। उसके बाद जिस भी कान के अंदर पानी चला गया है उस कान का जो ईयर लोब होता है, अभी आपके समझो राइट कान के अंदर पानी चला, फिर उस राइट कान का जो ईयर लोब है उसको 5 से 6 बार आपको नीचे पुल करना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अपना ईयर कैनल है उसको स्ट्रेट होने में और पानी बाहर निकल आने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो अपोजिट हैंड है, मतलब कि मान लो अभी मेरे लेफ्ट कान के अंदर पानी गया है तो मुझे क्या करना है कि अपने राइट हैंड से, मतलब अपोजिट हैंड से कान को ऐसे पीछे से पकड़ना है और अपने कान को ऊपर की ओर और पीछे की ओर ऐसे 2-4 बार ऐसे पीछे खींचना है। यहाँ पे अपोजिट हैंड से ही क्यों ऐसे करना है, इसके पीछे भी एक रीज़न है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका लोअर जॉ है, मतलब कि ए वाला जॉ, जो नीचे वाला जबड़ा है, उसको बार बार रिपीटेड मूव करना है या फिर हिलाना है, जैसे कि हम चबाते वक्त हिलाते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि जो अपना पानी है कान के अंदर उसको बाहर आने में मदद होती है। और जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बोला था कि जिस कान के अंदर आपके पानी गया है उस कान के ऊपर लैटरली सोना या फिर ईयरलोब्स को नीचे पकड़ के ऐसे खींचना या फिर अपने अपोजिट हैंड को पीछे से लेकर के कान को ऊपर और पीछे के बैकवर्ड और अपवर्ड्स थोड़ा मूव करना पकड़ करके, इन सब चीज़ों को करने से क्या होता है कि जो हमारा ईयर कैनल होता है, मतलब कान के अंदर की जो जगह है, वो एकदम से एक लाइन में फ्लैट नहीं होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। तो जब भी हम इस तरह की कुछ चीज़ें करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो ईयर कैनल है वो स्ट्रेट एक लाइन में आ जाता है, जिसकी वजह से जो भी अंदर पानी है उसको बाहर आने में आसानी होती है। इसके साथ साथ आप कान के अंदर जो पानी है उसको बाहर निकालने के लिए थोड़ा देर चिंगम भी चबा सकते हो। चिंगम को थोड़ा देर तक चबाते रहना, ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस है जो कि आप कर सकते हो। इसके साथ साथ बार बार यॉर्निंग करना या फिर उबासी लेना, ये भी चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है और इसके वजह से भी कान के अंदर जो पानी है उसको बाहर आने में मदद होती है। इसके साथ साथ हम और एक चीज़ कर सकते हैं जो कि कान के अंदर के पानी को बाहर निकाल सकती है, और वो होती है कान के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना। और कान के अंदर हम वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपके हाथ का जो भी पाम है उस पाम एरिया को कान के अंदर, कान के ऊपर ऐसे रिपीटेडली रखना है, थोड़ा प्रेस करना है, फिर निकालना है, फिर से पकड़ना है, ऐसे फिर से प्रेस करना है, फिर से निकालना है। तो ऐसे बार बार आप जब इस आपके हाथ के पाम को कान के ऊपर बार बार पकड़ोगे और निकालोगे तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे कान के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और उसकी वजह से भी कान के अंदर जो पानी है उसको बाहर निकलने में आसानी से मदद हो जाती है। इसी के साथ साथ कान के अंदर जो पानी चला गया है उसको निकालने के लिए आप हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हेयर ड्रायर को अपने कान से लगभग 1.5 फीट के दूरी पे रखना है। इसके बाद जो मिनिमम स्पीड है उस मिनिमम स्पीड के ऊपर उस हेयर ड्रायर को शुरू करना है, और इसकी वजह से जो भी गर्मी पैदा होती है उसकी वजह से भी कान के अंदर जो पानी है उसके इवेपोरेट होने में या फिर बाहर आने में हेल्प होती है। तो हेयर ड्रायर का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल काफ़ी ध्यानपूर्वक करना है। इसके बाद बात करते हैं कि कान के अंदर पानी जाने के बाद क्या चीज़ें नहीं करनी है या फिर क्या नहीं करना है इसके बारे में। कुछ लोग क्या करते हैं, कान के अंदर पानी जाने के बाद टॉवेल को या फिर जो छोटा रुमाल होता है उसको फोल्ड कर करके अपने ईयर कैनल के अंदर घुसा देते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, इस चीज़ों को करने से बचना है। इसकी वजह से क्या होता है, वो पानी कान के अंदर और भी अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे पानी बाहर कम आता है और अंदर ज़्यादा जाता है। इसके साथ साथ कान के अंदर जब भी पानी चला जाता है तो पानी को बाहर निकालने के लिए आपको कभी भी ईयरबड्स का सहारा नहीं लेना है। जिन भी चीज़ों के बारे में या फिर जो भी चीज़ें हमने करने को बोली है इस वीडियो की शुरुआत में, उन्हीं सब चीज़ों को इस्तेमाल करके आप घर के अंदर ही कान के अंदर जो पानी है उसको निकाल सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर कान के अंदर का पानी नहीं निकल रहा है या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर पेशेंट को कान के अंदर बहुत ज़्यादा
अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पेशेंट को बुखार आ रहा है, या फिर ये सब चीज़ें करने के बाद भी 24 घंटे हो चुके हैं, फिर भी उस पेशेंट को कान के अंदर ब्लॉकेज महसूस हो रहा है, तो फिर इन सब कंडीशन में उस पेशेंट को घर में नहीं रुकना है। उस कंडीशन में उस पेशेंट को जल्द से जल्द जो आपके ईएनटी सर्जन हैं, जो आपके ईएनटी के कान नाक गले के डॉक्टर है, उनके पास जाना है। जो कान नाक गले के डॉक्टर होते हैं उनके पास ओटोस्कोप नाम की एक मशीन होती है, जिसकी सहायता से वो कान के अंदर एग्जैक्टली क्या है कंडीशन उसको देख सकते हैं और वो पानी को भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो की वजह से आपको इस बात को समझने में मदद हुई होगी कि कान के अंदर पानी जाने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है तो इस हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।